दोस्तों, आज की कहानी है बहू ऐसे मुंह उठाकर मायके मत जाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे क्या हुआ रुकमणी, ऐसे गुमसुम और शुभ सी क्यों बैठी है? तेरी तबीयत तो सही है ना? कब से तुझे आवाज लगाए जा रही हो, तू तो ख्यालों में खोई हुई बैठी है। सुन ही नहीं रही? आशा जी ने अपनी भाभी को ख्यालों से बाहर लाते हुए पूछा। अपने सामने आशा जी को देखकर रुकमणी जी को थोड़ा हड़बड़ा गई और बोली, अरे आशा देवी, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। आशा पास पड़ी चारपाई पर बैठते हुए बोली, हाँ भाई, तुमको थोड़ी ना पता चलेगा, तुम तो ख्यालों में जो खो रही थी। बढ़िया है भाई, तुम्हारी बढ़िया बहू आ गई, बढ़िया सेवा चाकरी और किसी काम की टेंशन है नहीं, सारी जिम्मेदारी बहू ने उठा ली। तू तो फुर्सत में बैठकर ख्यालों में खोएगी और करोगी क्या? रुक्मणी जी बोली, अरे दीदी, आप भी ना जब देखो मेरी टांग खींचने में लगी रहती हो। अरे आपको भी बहू आई नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है इन बहुओं के नखरे। अरे आजकल की बहुएं सास की नाक में दम करके रख देती है, जीना हराम कर देती है। अरे ससुराल में मन लगाना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं हो, बस आए दिन मायके जाना, हर छोटी छोटी बात और हर छोटे छोटे काम पर बस मायके पहुंच जाती हैं। जाती है, साथ में मेरे लल्ला को भी ले जाती है, उसको भी वहाँ माँ का नौकर बना रही है। कभी अम्मा बाबूजी की रिपोर्ट लानी है, कभी अपनी अम्मा को दिखा कर लाना है, कभी बाबूजी को दिखा कर लाना। अरे दीदी, मैं तो तंग आ कि मुझे पहले पता होता इकलौती लड़की को अपने घर की बहू बनाने से घर में इतने झंझट से हो जाएंगे। हर काम पर इसके माँ बाप के कुछ भी होता है पहुँच जाती है जल्दी से। आशा जी सुटकी लेते हुए बोली, अरे रुक्मणी, इकलौती का ये तो लाल था, तुमको इकलौती बेटी यानी शादी होती, उसकी यही सोचकर तुमने शादी कर सही थी। लाला की उससे तो अब फिर क्यों अंतराज हो रहे? तुमने ही तो बोला था लल्ला को, बेटा भूमि के मम्मी पापा भी तेरे मम्मी पापा, इनकी भी सेवा तुझे करनी है तो भला अब क्यों गुस्सा हो रही हो? रुकमणी बस मीठी मीठी बातें करी थी, क्या होने वाला समधी जी से अब सब बातें कैसे भुला दी? रुकमणी जी बोली, अरे दीदी, तो मुझे थोड़ी ना पता था इसके माँ बाप दोनों आए दिन किसी ना किसी बीमारी से जूझते रहते। रे मायके जाने के लिए कौन मना करता है, पर आए दिन ही मायके जाना ये तो सही बात नहीं है ना दीदी। अरे इसकी माँ तो इसको आने के लिए मना करती है कि बेटा मैं संभाल लूंगी, पर ये हमारी बहू का किसकी सुनती है? जैसे पता चलता है माँ की थोड़ी सी भी खाती है, फटाफट उनको देखने पहुंच जाती है उनके घर। माना कोई तैयार है, कोई उत्सव परिवार में माने आने का न्योता बुलावा जाना ही पड़ेगा, पर ये महारानी तो माँ के मना करने के बाद भी जबरदस्ती पहुंच जाती है अपने मायके। अब आप आई हो दीदी तो थोड़ा समझा कर जाओ ना, अभी सुबह सुबह इसी बात पर कहा सुनी हो गई थी बहू की और मेरी, वो अपनी माँ के घर जा रही, बोल रही माँ बीमारी और मेरे अलावा उनका है कौन जो उनका दिखा कर लाएगा? मैंने मना कर दिया कि कौन सा तुम्हारी माँ तुमको बुला रही? माँ तो मना कर रही है कि मैं खुद दिखा कर आ जाऊंगी और सब संभाल लूंगी, फिर इस बेटे की जरूरत क्या वहाँ जाने की? अरे सब कोई मना करते हैं तो जाते क्या अपने मायके? खुद माई मना कर दे तो क्या अच्छा लगता है क्या मायके जाना? आशा जी और रुकमणी की बातें चल रही थी, तभी वहाँ पर रुकमणी जी की बहू भूमि भी आ गई। भूमि ने आशा जी के शरण संपर्क करके उनको चाय का कप दिया। रुकमणी जी को देखते हुए भूमि बोली, माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, मैं निकल रही, अभी आप संभाल लेना पीछे से काम। और मैंने आपके बेटे को भी फोन कर दिया, वो भी शाम को ऑफिस से आते हुए थोड़ी देर माँ के पास रुकेंगे, इसलिए हो सकता है आने में लेट हो जाए।
आशा जी ने चाय के कप को साइड में रखते हुए भूमि की तरफ देखा और कहा, अरे भूमि बहू, 1 मिनट सुन तो सही, बड़े पर निकल आए आजकल तेरे। अरे अपनी सास को कोई ऐसे आदेश सुनाता है कि मायके जाने से पहले सास की इजाजत दी जाती है, वहाँ हाँ कर दे तभी मायके जाना होता है, पर तू तो यहाँ उल्टी गंगा बहा रही है। उनको पूछना तो दूर, उनको तो तू आदेश दे रही है। अरे रुकमणी बोल रही है, तेरी माँ तुझे आने के लिए मना करती है, फिर भी तू तेरे मायके पहुंच जाती है बिना बुलाए हुए। अरे अच्छा लगता है कि ऐसे तेरी शादी होगी। अब तुम हमारे खानदान की बहू, ऐसे मुंह उठाकर मायके मत जाया करो। बेटियां मायके में कोई न्योता आता है तभी जाती हुई अच्छी लगती है। अब जाओ, अपना काम धंधा संभालो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भूमि को एक तो पहले अपनी माँ की टेंशन हो रही थी, ऊपर से बुआ जी का इतना बड़ा प्रवचन, उसको गुस्सा आ गया था। उसने आशा जी से कहा, माफ करना बुआ जी, पहली बात तो मायके से न्योता किसी शुभ शिव का आता है, भला कौन सा अपनी बीमारी का ये कहकर न्योता देगी कि बेटा मैं बीमार हूँ तो तेरी मेरी सेवा करने आ जा रही। एक बेटी की माँ को पता होता है कि बेटी अब शादी के बाद पराई होगी, उसको बार बार ससुराल से अपनी सेवा करने के लिए बुलाएंगे तो ससुराल वाला बुरा मान जाएंगे, क्योंकि बेटी की माँ को अपनी सेवा कराने के लिए अपनी बेटी को बुलाने का हक नहीं होता। वो उसको पैदा करते समय उतनी तकलीफ उठाती है जितना बेटी पैदा करते समय उठाती है, पर जब उस पर तकलीफ आती है तो वो अपनी बेटी को उस दर्द को बांटने के लिए नहीं बुला सकती। ये दोगली सोच मेरे समझ में नहीं आती। बुआ जी, आपको भी पता है मैं मेरी माँ की इकलौती संतान हूँ, उनको मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी वो मुझे मना करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटी का घर और हो गया, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, इसलिए वो चाहकर भी मुझे बुलाने से कतराती हैं कि कहीं मेरे ससुराल वाले नाराज नहीं हो जाए। पर जब एक माँ अपनी बेटी का अनकहा दर्द समझ सकती है तो एक बेटी अपनी माँ की अनकही तकलीफ क्यों नहीं समझ सकती। मुझे पता है मेरी माँ को मेरी जरूरत है, उसको पता है वो इस दुनिया से अब कभी भी जा सकती है। अपने अंत समय में वो अपनी इकलौती बेटी को अपने सामने देखना चाहती है। मैं समझ सकती हूँ मेरी माँ की भावनाओं की, इसलिए बुआ जी इन बातों को ज़्यादा तुल ना दे। जब मेरी ज़रूरत मेरे ससुराल में होगी तब मैं इसी तरह यहाँ पर भी खड़ी रहूँगी, पर अभी मेरी ज़रूरत मेरी माँ को ज़्यादा है, तब मैं वहाँ जा रही हूँ। और मैं अपनी सासू माँ को आदेश नहीं दे रही थी, बस उनको बता रही थी। वो हर बार पूछने पर मना कर देते, तो अब उनसे इस बारे में पूछूंगी भी नहीं। मेरी माँ की सेवा में किसी से पूछ कर नहीं करूंगी, वो मेरा फर्ज और अधिकार दोनों है जिसको मैं हक से निभाऊंगी। ऐसा बोलकर भूमि अंदर अपना बैग लेने चली गई। उधर आशा जी और रुक्मणी जी दोनों एक दूसरे को देखने लगी। भूमि ने दोनों की बोलती बंद करा दी थी। भूमि अपना बैग लेकर आई और जाते जाते दोनों से बोली, जब कभी आप दोनों की माँ बीमार हो तो प्लीज माँ की बीमारी का न्योता आने का इंतजार मत करना, उनसे मिलने बिना बीमारी के न्योते के ही पहुंच जाना। दोनों अवाक सी उसको जाते हुए देखते रही। बहुत सी लड़कियों को ससुराल में ये कहकर अपनी माँ से मिलने से रोक लिया जाते हैं कि अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें थोड़ी बुलाए, बीमार है तो बस जाकर 2-3 दिन मिलकर आ जाओ, तुम्हारा इतना ही तो काम है। माँ का अन्न का आदर एक बेटी समझ सकती